नमस्कार। वास्तु को जानने वाले सभी जानते हैं कि उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है, धन की दिशा कहा गया है और इसीलिए उस जगह को साफ-सुथरा या क्लीन रखने को कहा गया है। लेकिन प्रश्न ये जगता है कि नॉर्थ ही क्यों? तो उसका जवाब मिलता है हमें महाभारत के वन पर्व में। वहाँ पर एक कथा के माध्यम से एक गहरे सिद्धांत को समझाया गया है जो ये साबित करता है कि कुबेर क्यों नॉर्थ में है और क्यों उनको धन का अध्यक्ष, धनाध्यक्ष या धन के देवता के रूप में प्रस्थापित किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ धन के बारे में नहीं बल्कि एक डिवाइन फ्रेंडशिप के बारे में है, वो आज हम समझेंगे। आज हम देखेंगे कि भगवान शिव और कुबेर के बीच का रिलेशनशिप जो हमारे फाइनेंशियल फ्लो को नियंत्रित करता है और क्यों 9 निधियाँ 9 टाइप्स ऑफ वेल्थ समृद्धि की चाबी है। सो महाभारत में हमें ये बताया गया है कि कुबेर हमेशा नॉर्थ में नहीं थे। वे सोने की लंका पर राज करते थे। बट जब उनके सौतेले भाई रावण ने बलपूर्वक लंका को उनसे छीन लिया तो कुबेर लड़े नहीं। वे नॉर्थ में हिमालय पर चले गए और वहाँ उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने सिर्फ कुबेर को धन नहीं दिया बट उनका परम मित्र बना के उनके पास रखा। आप महाभारत का श्लोक देखें, ततो वैश्रवणो राजा सखा वै त्र्यंबकश्च यक्षराज सर्वयक्षाणां धनाध्यक्षो महायशः। यही वास्तु का फाउंडेशन है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का संबंध। अब नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है उनका नाम ही है ईशान कोण और ईशान का मतलब ही है शिव। तो यदि हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर दिशा और ईशान दिशा यदि फ्रेंडली है तो हम धन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब धन प्राप्ति के लिए या धन को आकर्षित करने के लिए या जो धन मिला हुआ है उसको टिकाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए वह समझाते हुए शास्त्रों में सर्वप्रथम 9 निधि के बारे में बात की गई है और ये 9 निधि क्या है वह समझाते हुए अमरकोश में ये कहा गया है, महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकरकच्छपो मुकुंद कुंद नीलाश्च खर्वश्च निधयो नवः। श्लोक को यदि हम डिकोड करें तो समझ में आता है कि ये चीजें करने से हम आसानी से धन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सर्वप्रथम जो उपाय दिया गया है वह ये है कि कुबेर पद्म या महापद्म को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सूत्र है वह ये दर्शाता है कि लोटस या कमल को कुबेर सुरक्षित करता है। अब शास्त्र ये कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स ह्यूज वेल्थ, ब्लूमिंग प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी एसेट्स एंड कैश फ्लो। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए शास्त्र ने ये उपाय दिया है कि सिल्वर या क्रिस्टल के लोटस हमें नॉर्थ में रखने चाहिए। किसी भी तरह के वाटर बॉडी का निर्माण हमें करना चाहिए। इट कैन बी अ फाउंटेन या फिर इट कैन बी अ क्रिस्टल बाउल और उसमें फ्रेश पिंक फ्लावर्स या लोटस रखने से भी लिक्विडिटी या एसेट्स में ग्रोथ होगा। उसके बाद श्लोक में जो शब्द दिया गया है वह शब्द है शंख या कॉन्च। अब ये जो शंख है वह फेम, कीर्ति, प्रेस्टीज या विक्ट्री इन मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। ये प्राप्त करने के लिए नॉर्थ में दक्षिणावर्ती शंख रखने को कहा गया है। यह दक्षिणावर्ती शंख रखने से बिजनेस में या पर्सनल जो हमारी ब्रांड है उसमें ग्रोथ होता है, उसमें हमें कीर्ति मिलती है। उसके बाद कहा गया है मकर या क्रोकोडाइल। ये साइबर सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, डिफेंस एंड वेल्थ सिक्योरिटी को दर्शाता है।
अब इसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन में यदि हम इंश्योरेंस पेपर्स, बैंक एफडीज या इन्वेस्टमेंट के पेपर रखेंगे तो उससे हमें सुनिश्चित लाभ होगा। कच्छप, कछुआ या टॉर्टोइस, ये स्टेबिलिटी एंड कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाता है। सो नॉर्थ डायरेक्शन में ब्रास का, मेटल का या फिर क्रिस्टल का कछुआ पानी के बर्तन में हमें इस तरह से रखना चाहिए कि ताकि वह कछुआ वास्तु के ब्रह्मस्थान को देखे, अर्थात वास्तु के नॉर्थ जोन में हमें टॉर्टोइस को इस तरह से रखना है कि वह अंदर की तरफ आता हो और वो सेंटर या ब्रह्मस्थान को देखता हो। ये करने से आपके खर्चे कम हो गए, पैसा टिकेगा और जनरेशन्स को आप आगे जाके इनहेरिटेंस दे पाओगे। इसके अलावा क्योंकि ये कहा गया है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच फ्रेंडशिप रखनी है, तो पारद का शिवलिंग, बुध का नंग अर्थात पन्ना एवं ग्रीन प्लांट्स नॉर्थ में रखने से फाइनेंशियल ग्रोथ मिलता है। जास्मीन फ्रेग्रेंस नॉर्थ में रखने से फेम मिलती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखने जैसा है, नॉर्थ डायरेक्शन में गुलक या पिगी बैंक या आपका कैश बॉक्स या तिजोरी रखने से भी सुनिश्चित लाभ होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके अलावा क्योंकि ये शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि कुबेर और शिव परम सखा है, फ्रेंडली है, तो नॉर्थ में पवित्र देवी देवताओं के चित्र या उनकी मूर्ति या वर्शिप सिंबल्स रखने से या फिर यंत्र रखने से भी वेल्थ अट्रैक्ट होती है। एक मॉडर्न टेक्निक की बात करूँ तो नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर लगाने से भी लाभ होगा। शास्त्र एक अन्य और इजी इंटरेस्टिंग सूत्र भी देता है और वो ये देता है कि नॉर्थ को एनहांस करने के लिए हमें अलकापुरी जैसा एनवायरनमेंट नॉर्थ में क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि कुबेर अलकापुरी में रहते हैं। अब अलकापुरी में किस तरह का एनवायरनमेंट है वह समझाते हुए महाभारत में यह स्पष्ट श्लोक दिया गया है। नलिन्या तस्य देवस्य कूटस्थो दनदः प्रभु विशालम च महाप्रख्यम हेमकक्षा सहस्त्रशः। अर्थात श्लोक को डिकोड करें तो बहुत सारी टेक्निक्स दी गई है, लेकिन यदि संक्षिप्त में बात करूं तो नॉर्थ जोन में कमल का तालाब या किसी भी तरह का वाटर एलिमेंट हमें क्रिएट करना चाहिए। गोल्ड या ब्रास या फिर येलो कलर की धातु का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन या येलो क्रिस्टल बॉल में पानी भर के रखना चाहिए। और शास्त्र में आगे जाके ये कहा गया है क्योंकि कुबेर नवनिधि को प्रोटेक्ट करता है, तो जो हम पानी रखते हैं क्रिस्टल बाउल में या क्रिस्टल बॉल में, उसमें 9 सिक्के, 9 कॉइन्स, 9 सिक्के रखने से भी नवनिधि की प्राप्ति होती है। मुझे आशा है कि यदि आप शास्त्र में दर्शाए गए इतने इजी और कोई भी कर पाए वैसे उपायों को आप करोगे तो सुनिश्चित आप आपके जीवन में नवनिधि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।